श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 296। नरेंद्रनाथ का प्रथम आगमन और परिचय। नरेंद्रनाथ का क्रोध। माता कहती थीं, बचपन से ही नरेंद्र के भीतर एक बड़ा दोष था। किसी कारण कभी क्रोध आने पर वह एकदम आपे से बाहर हो जाता था और घर का सामान तोड़ फोड़ डालता था। पुत्र कामना से काशी धाम के वीरेश्वर महादेव के निकट मैंने मनौती की थी। संभवतः वीरेश्वर ने अपने एक भूत को भेज दिया है, नहीं तो क्रोध आने पर इस तरह भूत जैसा बर्ताव क्यों करता। बालक के उस भीषण क्रोध की अच्छी दवा भी उन्होंने निकाल ली थी। जब वह किसी तरह शांत न होता तो वीरेश्वर महादेव का स्मरण कर उसके सिर पर एक दो घड़े जल उड़ेल देती थी। इससे बालक का क्रोध एकदम घट जाता था। दक्षिणेश्वर जाकर श्री रामकृष्ण देव से भेंट करने के कुछ दिनों बाद नरेंद्रनाथ ने हमें बताया था, धर्म कर्म करने के लिए आकर और कुछ हो या न हो, क्रोध को उनकी यानी ईश्वर की कृपा से वशीभूत कर सका हूं। पहले क्रोध आने पर मैं अपने को भूल जाता था और अनेक अनर्थ करके पछताया करता था। अब कोई निष्कारण मार भी दे या हानि भी पहुंचाए तो भी उस पर उतना क्रोध नहीं आता। नरेंद्रनाथ के मस्तिष्क और हृदय का समान उत्कर्ष। मस्तिष्क और हृदय दोनों की समान उत्कर्ष प्राप्ति मनुष्यों में प्रायः दिखाई नहीं पड़ती। जिनमें ऐसा होता है वे ही समाज में किसी न किसी विषय का महत्व प्रतिष्ठित कर सकते हैं। फिर आध्यात्मिक जगत में जो लोग अपना असाधारण भाव प्रमाणित कर जाते हैं, उनके जीवन में बचपन से ही हृदय और मस्तिष्क के साथ काल्पनिक शक्ति की प्रवृत्ति भी दिखाई पड़ती है। नरेंद्रनाथ के जीवन की मीमांसा करने से यह बात सत्य रूप से समझ में आ जाती है। इस संबंध में हम एक दृष्टांत उद्धृत करते हैं। नरेंद्रनाथ की प्रथम ध्यान तन्मयता रायपुर जाने के मार्ग में। नरेंद्रनाथ के पिता एक समय विशेष कार्यवश मध्य प्रदेश के रायपुर नामक स्थान में कुछ दिन के लिए रह रहे थे। फिर यह देखकर कि वहां अधिक समय तक रहना पड़ेगा, उन्होंने अपने परिवार के लोगों को वहां आने के लिए लिखा। उन्हें ले आने की जिम्मेदारी नरेंद्रनाथ के ऊपर ही पड़ी। उस समय उनकी आयु 14-15 वर्ष की थी। मध्य प्रदेश में उन दिनों रेल नहीं थी, इसलिए रायपुर जाने के लिए हिंसक जंतुओं से पूर्ण जंगलों के बीच होकर 2 सप्ताह से भी अधिक बैलगाड़ी का रास्ता था। इस प्रकार कष्ट सहते हुए भी नरेंद्रनाथ कहते थे, वनस्थली का अपूर्व सौंदर्य देखकर वह क्लेश मुझे क्लेश ही नहीं प्रतीत होता था। अयाचित होकर भी उन्होंने पृथ्वी को इस अनुपम वेशभूषा द्वारा सजा देखा। उनकी असीम शक्ति और अनंत प्रेम का पहले पहल साक्षात परिचय पाकर मेरा हृदय मुग्ध हो गया था। वे कहा करते थे, वन के बीच से जाते हुए उस समय मैंने जो कुछ देखा या अनुभव किया वह स्मृति पटल पर सदैव के लिए दृढ़ स्वरूप से अंकित हो गया है। विशेष रूप से एक दिन की बात उल्लेखनीय है। उस दिन हम उन्नत शिखर विंध्य पर्वत के निम्न भाग की राह से होकर जा रहे थे। मार्ग के दोनों ओर बीहड़ पहाड़ की चोटियां आकाश को चूमती हुई खड़ी थीं। तरह तरह की वृक्ष लताएं फल और फूलों के भार से लदी हुई पर्वत पृष्ठ को अपूर्व शोभा प्रदान कर रही थी। अपने मधुर कलरव से समस्त दिशाओं को गूंजते हुए रंग बिरंगे पक्षी कुंज कुंज में घूम रहे थे या फिर कभी कभी आहार की खोज में भूमि पर उतर रहे थे। इन दृश्यों को देखते हुए मैं मन में अपूर्व शांति का अनुभव कर रहा था। धीर मंथर गति से चलती हुई बैलगाड़ियां एक ऐसे स्थान पर आ पहुंची जहां पहाड़ की 2 चोटियां मानो
प्रेम वश आकृष्ट होकर आपस में स्पर्श कर रही हैं। उस समय उन श्रृंगों का विशेष रूप से निरीक्षण करते हुए मैंने देखा कि पास वाले एक पहाड़ में नीचे से लेकर चोटी तक एक बड़ा भारी सुराख है और उस रिक्त स्थान को पूर्ण कर मधुमक्खियों का युग युगांतर के परिश्रम के परिणाम स्वरूप एक प्रकांड मधुचक्र लटक रहा है। उस समय विस्मय में मग्न होकर उस मक्षिका राज्य के आदि एवं अंत की बात सोचते सोचते मन तीनों जगत के नियंता ईश्वर की अनंत शक्ति के उपलब्धि में इस प्रकार डूब गया कि थोड़ी देर के लिए मेरा संपूर्ण बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया। कितनी देर तक इस भाव में मग्न होकर मैं बैलगाड़ी में पड़ा रहा याद नहीं। जब पुनः होश आया तो देखा कि उस स्थान को छोड़ काफी दूर आगे बढ़ाया हूँ। बैलगाड़ी में मैं अकेला ही था, इसलिए यह बात और कोई न जान सका। प्रबल कल्पना की सहायता से ध्यान राज्य में विचरण करते हुए पूर्ण रूप से तन्मय हो जाने का नरेंद्रनाथ के जीवन में संभवतः यही पहला मौका था। नरेंद्रनाथ का पितृ परिचय संक्षेप में देकर हम प्रस्तुत प्रसंग का उपसंहार करेंगे। शिमला मोहल्ले के दत्त वंश की अनेक शाखाएं कलकत्ते में फैली हुई हैं। यह वंश कलकत्ते के कायस्थों में बहुत प्रसिद्ध था। धनमान और विद्या गौरव में यह वंश मध्यम श्रेणी के कायस्थों में अग्रगण्य था। नरेंद्रनाथ के प्रपितामह श्रीयुक्त राम मोहन दत्त ने वकालत करके यथेष्ट धन कमाया था और अपने बहुत बड़े परिवार के साथ शिमला की गौर मोहन मुखर्जी गली में अपने निजी भवन में ससम्मान रहा करते थे। उनके पुत्र दुर्गाचरण पिता की विपुल संपत्ति के अधिकारी होकर भी यौवन में सन्यासी होकर चले गए थे। सुना है बचपन से ही दुर्गाचरण जी साधु सन्यासियों के भक्त थे। शास्त्र का अध्ययन कर वे थोड़े समय में ही विद्वान पंडित हो गए थे। विवाह करने पर भी उन्हें गृहस्थी में आसक्ति नहीं थी। निजी बगीचे में साधुओं का सत्संग करते हुए उनका अधिक समय बीत जाता था। स्वामी विवेकानंद कहते थे उनके पितामह शास्त्र की मर्यादा रखते हुए नवजात पुत्र का मुख देखकर ही घर छोड़कर चले गए थे। गृहस्थी का त्याग कर चले जाने के पश्चात भी ईश्वर इच्छा से दुर्गाचरण अपनी पत्नी तथा परिजनों से 2 बार थोड़े समय के लिए मिले थे। उनका पुत्र विश्वनाथ जब 2-3 वर्ष का था तब उनकी पत्नी अपने परिजनों के साथ संभवतः उन्हीं की खोज में वाराणसी आकर कुछ दिन के लिए अवस्थान कर रही थीं। उन दिनों रेल नहीं थी। संभ्रांत वंश के लोग प्राय नाव से वाराणसी आते थे। दुर्गाचरण की पत्नी भी नाव पर आ रही थी। रास्ते में एक दिन शिशु विश्वनाथ गंगा जी में गिर पड़ा। उसकी माता ने ही सबसे पहले उसे गिरते हुए देखा। देखते ही बचाने के लिए वे जल में कूद पड़ी। अनेक प्रयत्नों के बाद अचेत माता को जल से नाव पर उठाने के समय दिखाई पड़ा कि वे अपने पुत्र का हाथ उस समय भी दृढ़ता के साथ पकड़ी हुई हैं। इस प्रकार माता का अपार स्नेह ही उस दिन विश्वनाथ की प्राण रक्षा का कारण हुआ था। वाराणसी पहुंचने पर दुर्गाचरण जी की धर्मपत्नी प्रतिदिन विश्वनाथ दर्शन के लिए जाया करती थी। वर्षा के कारण एक दिन रास्ते में कीचड़ होने से मंदिर के सामने वे गिर पड़ी। एक सन्यासी वहां से जा रहे थे। तुरंत वे आए और यत्न से उठाकर उन्हें मंदिर की सीढ़ी पर बिठा दिया। उन्होंने उनसे पूछा कि शरीर में कहीं चोट तो नहीं लगी। आंखें चार होते ही साधु दुर्गाचरण तथा उनकी पत्नी एक दूसरे को पहचान गए। सन्यासी दूसरी बार उनकी ओर न देखकर जल्दी से वह स्थान छोड़कर चले गए। शास्त्र की विधि है कि सन्यास लेने के 12 वर्ष बाद सन्यासी को स्वर्गादपि गरीयसी अपनी जन्मभूमि का दर्शन करना चाहिए। सन्यासी दुर्गाचरण भी 12 वर्ष के उपरांत एक बार कलकत्ता आए और एक पुराने मित्र के यहाँ ठहर गए। उस मित्र से उन्होंने कह दिया था कि उनके आने का समाचार वह घर के लोगों को विदित न करे, परंतु उन गृहस्थ मित्र ने सन्यासी दुर्गाचरण की बात न मानकर गुप्त रूप से उनके घर के लोगों को खबर भेज दी।
फलस्वरूप घर के सब लोग आकर जबरदस्ती दुर्गाचरण जी को घर लिवा ले गए। दुर्गाचरण जी घर में गए सही, किंतु किसी से बातचीत नहीं की और मौन धारण कर स्थाणु की तरह निश्चेष्ट हो आंखें मूंद कर एक कोने में बैठे रहे। सुना है लगातार 3 दिन और 3 रात वे वहां बिना कुछ खाए पिए एक आसन पर बैठे रहे। अनाहार से प्राण छूट जाएंगे इस डर से घर के लोग बहुत शंकित हुए, अतः उन्होंने घर का दरवाजा अब बंद न रखकर खुला ही छोड़ दिया। दूसरे ही दिन सुबह दिखाई पड़ा कि सन्यासी दुर्गाचरण जी घर छोड़कर चले गए हैं।